हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि अच्छी तरह इस बात को अपने मन में बिठा लो कि शब्द और नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं है। आप सोचें, क्या फ़ायदा हुआ ग्रंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने का, सत्संग के सुनने का, सरोवरों में स्नान करने का, तीर्थ यात्रा करने का, कान चिरवाने का, जटाई रखने का, भभूत लगाने का, अगर सब कुछ ही हमें इस शब्द की कमाई करने से मिलना है। भाई, नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर तू और किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मौत के समय पछताएगा कि मैंने बेकार अपने कीमती समय को नष्ट कर दिया। क्यों पछताएगा? उस शब्द की कमाई के बिना कभी भी मालिक के घर नहीं पहुंच सकते। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। नाम के सिवाय कोई चीज़ अंत समय दुनिया से तेरे साथ नहीं जाएगी। जब भी तू मुक्ति प्राप्त करेगा, केवल नाम की कमाई करके। जो महात्मा के उपदेश का तत्व या सार है, उससे तो हम कोसों दूर निकल चुके हैं। बाहरमुखी साधनों में, कर्म कांड में, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में ही फंसे रहते हैं। हम शरीयत को मजहब बनाए बैठे हैं, शरीयत को रूहानियत समझे बैठे हैं। शरीयत की ज़रूरत तो रूहानियत के साथ ही है। रूहानियत के बगैर शरीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। तस्वीर का चौखटा या फ्रेम तस्वीर के साथ ही सुंदर लगता है। तस्वीर के बिना चौखटे की कौन परवाह करता है? तलवार की म्यान तलवार के साथ ही सजती है, चाहे हीरे जवाहरात क्यों ना जड़े हों। अगर तलवार ही ना हो तो हम म्यान का क्या करना है? अगर जेवर ही नहीं है, जेवरों के डिब्बे का हम क्या करेंगे? अगर हमारे मजहब में से रूहानियत ही उड़ जाए, हम मजहबों की खोखली शरीयत का क्या करना है? इसी तरह गुरु साहिब ने फरमाया था, जिनके अंदर मालिक से मिलने का इश्क है, प्यार है, उनके अंदर मालिक का भय और डर भी है। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखी हो। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे परमात्मा उनसे नाराज़ हो जाए। उनका मालिक से इतना मोह और प्यार है कि वो कभी किसी हालत में मालिक को नाराज़ नहीं करना बर्दाश्त नहीं करते। स्त्री पति को हमेशा 2 बातों से खुश रखती है। एक तो उसके मन में पति का प्यार है, दूसरे उसके मन में उसका डर है, कहीं किसी छोटी सी बात से मेरा पति नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह हमारी आत्मा को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। दूसरे भय या डर होना चाहिए, कहीं हम उसके बनाए हुए किसी जीव को दुखी ना कर बैठें जिससे हमारा परमात्मा ही नाराज़ हो जाए, बल्कि हम उनको इतना खुश रखें, उनको खुश देखकर हमारा परमात्मा अपने आप ही हम पर खुश हो जाए। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन के पीछे लगकर कहीं मालिक की भक्ति करनी न शुरू कर देना। मन तुम्हें कौमों, मजहबों, मुल्कों में के झगड़ों में फंसा देगा, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंसा देगा, बाहरमुखी साधनों में लगा देगा। गुरुमुखों के उपदेश पर चलो, सूरज शब्द का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। आप खबरदार करते हैं कि हमारा मन इतनी खोटी मति वाला है कि हमें गुरुमुखों के उपदेश पर नहीं चलने देता, उनकी शरण हासिल नहीं करने देता, उनके कहने के मुताबिक मालिक के भाने में रहकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करने देता। गुरुमुखों की संगति में जाकर भी लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंकता ही रहता है। संतों महात्माओं के पास भी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर जाते हैं, वे पूरी नहीं होती, हम उनकी संगति ही छोड़ जाते हैं। मन में अभाव और संदेह आने शुरू हो जाते हैं। गुरुमुख तो ये वही चीज़ देंगे जिसे पाकर हमारा दुनिया में से मोह या प्यार निकले, परमात्मा से प्यार पैदा हो। बच्चे को बुखार चढ़ा हो तो वह कितना भी रोए, माँ तो उसके मुंह में कुनैन ही डालेगी, उसको चॉकलेट और टॉफ़ियाँ कभी नहीं देगी। संतों महात्माओं को तो हमें दुनिया के मोह और प्यार से निकालना है, ना कि हमें दुनिया के मोह और प्यार में फंसाना है। हम इतना इन चीज़ों के साथ बंधे हुए हैं कि संतों के दरबार में जाकर भी हम दुनिया की ही इच्छाएं करते हैं। जिस मकसद या ध्येय के लिए वे आए हैं, न उसको समझते हैं, ना उस पर चलने की कोशिश करते हैं। जो मालिक के हुक्म या भाने में रहकर नाम की कमाई करते हैं, मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, वे हमेशा सुख हासिल कर लेते हैं।
उनका हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। जो कुछ परमात्मा को देना है दूर से एक एक के मस्तक में लिखा हुआ है, चाहे मांगो चाहे ना मांगो वह जरूर मिल जाएगा। हम तो मालिक की भक्ति करते हैं, हमारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाए, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए। अगर दुनिया की चीज़ें मांग भी लेंगे तो मौत के समय आखिर उन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, ये हमारा साथ नहीं देंगी। यही चीज़ मांगनी चाहिए जिसको पाकर यहाँ भी मन में सुख और शांति आए और मालिक के घर में पहुँच जाए। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो, यही सच्चा तोशा है जिसको हासिल करके यहाँ भी सुख और शांति के 4 दिन काट लेंगे और आगे भी पल्ले बांधकर साथ ले जाएंगे। यह देश, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं है, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, यह मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है, यह मुल्क तुम्हारा मुल्क नहीं है। हमारा देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम है, हमारा मजहब मालिक का इश्क और प्यार है। हम तो परदेशियों की तरह इस रचना में आकर भटकते और तड़पते फिरते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, इंसान का जामा हासिल करके अपना काम करो, सारी उम्र पराए धंधों में ही ना फंसे रहो। अपना काम क्या है? जो काम हमें वापस ले जाकर मालिक से मिलाता है। पराए काम कौन से हैं? जो काम हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर लाते हैं। अपना क्या काम है और अपना क्या धंधा है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। यही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पल्ले बांधकर दुनिया में से साथ ले जा सकते हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुखों के पास जाकर सिर्फ शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। वहाँ जाकर भी कम से कम यह मन रूपी कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए। वहाँ जाकर तो दुनिया की तृष्णाएं नहीं करनी चाहिए। अगर हम इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करते हैं तो इनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इस जगह परमात्मा जन्म देगा जहाँ जाकर अच्छी तरह इच्छा और तृष्णा को पूरा कर लें। भाई, ये परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता, तू लेते लेते थक जाएगा। युगों युगों से जब से दुनिया की रचना हुई है तू प्रार्थनाएं कर करके मालिक से मांगता चला आ रहा है। वह दाता तेरी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है। इसका क्या नतीजा है? तू अभी यही 84 के जेल खाने में फंसा हुआ है। जब तक मालिक नहीं मांगेंगे तब तक हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर मन में इच्छाएं और तृष्णाएं करोगे तो हमें बार बार मरना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, सुमिरन के जरिए 9 द्वारों से ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे टिकाने की आदत डालो। फिर तुम्हारा मन खुद ब खुद शब्द और नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर तुम शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस चले जाओगे। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें। हर एक महात्मा मालिक की भक्ति करने का हमें यही तरीका और साधन बताता है। महात्मा दुनिया में कौम और मजहब बनाने के लिए या किसी के हाथ में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। वे केवल मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए आते हैं। हमें महात्माओं के उपदेश को असली अर्थ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेकार कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए। इंसान को इंसान समझकर मालिक की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर आज हम सुमिरन और ध्यान के जरिए अंदर शब्द को पकड़ लोगे तो खुद ब खुद मन और माया के दायरे से पार हो जाओगे। तुम्हारा देह में आने का मकसद या ध्येय पूरा हो जाएगा। आपने हमें संतवत के बारे में, अपने उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझाया है। आखिर में आप यही नसीहत देते हैं कि मालिक के नाम को कभी न भुलाओ। उठते बैठते, चलते फिरते अपनी लिव को हमेशा अंदर अपने सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखना है, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखना है। भाई, नाम को तो कभी सपने में भी मत भूलना, क्योंकि जब भी तू इस भवसागर से पार होगा, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर सूरज शब्द का अभ्यास करें, नाम की कमाई करें, ताकि हमारा देह में आने का मकसद या ध्येय पूरा हो सके और हम वापस जाकर मालिक के साथ मिलाप कर सकें। थैंक यू।